गेम के अंदर आने वाली है न्यू ममी M416, वो भी लेवल 8 ग्लोरियस मूवमेंट के साथ ही साथ हमारी जो न्यू गन आई है ड्रॉप वाली वेपन पी करके कुछ नाम है उसका, उसकी भी अपग्रेड वाली स्किन आएगी। और न्यू 3.2 अपडेट भी आने वाला है जिसके अंदर आने वाला है न्यू मोड। तो उस न्यू मोड का फर्स्ट लुक, पूरा गेम प्ले, बहुत सारे फीचर्स मैं आप लोग को आज की इस वाली वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे सेट। अब ये आप M416 देख सकते हो भाई, पूरा का पूरा मम्मी वाला लुक है इसके अंदर। और जो हमारा अपना मम्मी सेट आया हुआ था अल्टीमेट वाला, पूरी की पूरी उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी ये वाली M416। और ये रहा इसका भाई साहब पेटी, देख सकते हो। और बाकी किल मैसेज वगैरह आपको कैसे लगे कमेंट्स बताना। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी जो P90 की अपग्रेडेबल स्किन आएगी। अभी अभी गन आई है एरेंगल में, डेफिनेटली लिविक वगैरह में तो पहले से थी। और यहाँ पे उसकी स्किन भी आ गई, वो भी अपग्रेडेबल लेवल 7 की होने वाली है ये। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि इसका आप लोग को कैसा लगा भाई साहब, किल मैसेज ऑन इट इफेक्ट। और हेलीकॉप्टर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे भाई साहब। तो अब पेलोड मोड से डायरेक्ट एरेंगल में भी आप हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हो। यहाँ पे आप फायर वगैरह नहीं कर सकते हो अभी, क्योंकि इसमें तो वो पेलोड मोड वाला जो हेलीकॉप्टर है वो अलग ही रहता है। ये नॉर्मल एक ट्रैवल करने के लिए हेलीकॉप्टर होने वाला है आपका। आप इस हेलीकॉप्टर से कहीं पर से भी जंप कर सकते हो, डायरेक्ट नीचे आके लैंड कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। आई थिंक सो ये कोई ग्लिच है, क्योंकि अभी पैरासूट तो ओपन करना ही पड़ेगा हम लोगों को, बिना पैरासूट ओपन किए तो कोई मतलब है नहीं। अब हम चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो ये नेक्स्ट फीचर है गाइस सेल्फ रिवाइव किट। अभी तो कैरेक्टर ऐसा आपको दिख रहा है, नॉक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे नॉक हो जाओगे तो इस सेल्फ रिवाइव किट का यूज़ करके सेम 10 सेकंड के अंदर जैसे आपको रिवाइव करता है आपका टीममेट, वैसे ही आप अपने आप को यहाँ पे रिवाइव कर सकते हो। तो ये सेल्फ रिवाइव किट जो आने वाली है ये आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स बताइएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अलग ही खेलने लगते हैं और आपको रिवाइव करने वाला कोई नहीं होता है। जब भी आप कहीं रस करते हो या फिर बॉट अंकल आके आप पूरी स्क्वाड वाइव करते हो, थर्ड पार्टी करके आपकी ठुकाई कर देते हैं। तो ये भाई बहुत काम की चीज़ है। देन उसके बाद यहाँ पे रीस्पॉन फ्लेयर गन आने वाली है, जिसके जरिए आप यहाँ पे अपने टीममेट को रीस्पॉन कर सकते हो। अभी इससे एक टीममेट रीस्पॉन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, इसके बारे में भी हमें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल एयर ड्रॉप आने वाले, जो कि आपकी निक फ्यूरी की सील्ड वाली एयरशिप छोड़ेगी। और इसके अंदर बहुत सारी भर भर की लूट होने वाली है। ये टोटल 7 से 8 एयर ड्रॉप्स गिरने वाले भाई इस एयरशिप से। और देख सकते हो यहाँ पे लो लिटरली भाई पूरी की पूरी एरेंगल लॉबी आके रस करने वाली। लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारी तगड़ी लूट मिलेगी, साथ ही साथ स्पेशल रिस्पॉन फ्लेयर गन, आपकी रिवाइवल किट, और साथ ही साथ जेट पैक और मैग्नेटिक गन भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक गन ढूंढ लेते हैं, कहाँ है। ये तो रिस्पॉन फ्लेयर है जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये रहा भाई साहब अपना जेट पैक। जेट पैक का यूज़ भी अपन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सारे के सारे ड्रॉप्स के अंदर देख लेते हैं है क्या क्या। सारे ड्रॉप्स के अंदर अलग अलग चीज़ें। और हाँ, पर्सनल एडी किट आप एक बार में एक ही ले सकते हो। उसके बाद आप जैसे आपके अपने आप को रिवाइव कर लोगे तो आपको फिर से वो उठानी पड़ेगी यूज़ होने के बाद। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक गन मिल गई है। मैग्नेटिक गन भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी है। एक तो आप ज़मीन के अंदर से ऐसा कुछ फ्लोर जैसा निकाल सकते हो। अब इसके ज़रिए आप यहाँ पे सील्ड कवर ववर भी बना सकते हो। अभी तो बीटा वर्जन है तो बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस होने वाले। लेकिन इसका जो सबसे तगड़ा चीज़ लगा मुझे मैग्नेटिक गन का, इसके ज़रिए आप व्हीकल वगैरह भी उठा सकते हो। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और एयर ड्रॉप्स भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, ओके ये लूट चुका हूँ। तो देखो अब मैं आप लोग को यहाँ पे एयर ड्रॉप का दिखाता हूँ भाई। रीस्पॉन फ्लेयर गन आपको आई थिंक सो हर एक एयर ड्रॉप के अंदर मिलने वाला है। और आई थिंक सो अभी जो आपका स्पेशल रीस्पॉन का जैसे मिलता है फीचर, वो आई थिंक सो इस वाले मोड में आपको नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पे रीस्पॉन फ्लेयर गन और मेडिकेट वगैरह मिलेंगे, जिसके ज़रिए आप यहाँ पे रीस्पॉन कर सकते हो अपने टीममेट्स को और बाकी सबको, जो कि आपको हॉट ड्रॉप में और एयर ड्रॉप्स के अंदर मिलने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई बग्घी को उड़ा के कैसे फेंक दिया है। तो यहाँ पे आप भाई ब्रिज कैंप वगैरह करो, आप पे रस वगैरह हो तो डायरेक्ट पूरी की पूरी गाड़ी उड़ा के फेंक दो। और मजे की बात यह है कि इसका नाम तो मैग्नेटिक गन है, लेकिन इससे आप सिर्फ गाड़ी, व्हीकल्स और ये लोहे की चीज़ें बस नहीं, बल्कि आपके एनिमीज़ को भी कैप्चर करके उड़ा के फेंक सकते हो। फिर देख सकते हो यहाँ पे मैं बग्घी को लेके पूरा का पूरा उड़ा के घुमा के यहाँ पे फेंक दे रहा हूँ। तो ये मैग्नेटिक गन आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना आप। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने ये फ्लोर निकाला, लेकिन ये देखो
एनिमी यहाँ पे पूरा का पूरा लाचार हो जाने वाला है। जैसे आप इसको उठा लोगे तो आसमान में बस वो हाथ पैर अपना हिलाता रहेगा और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता है उसके अलावा। और इसको आप काफ़ी दूर तक फेंक सकते हो और उसके बाद एनिमी को आपके डैमेज भी होने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे जेट पैक की तरफ आते हैं हम लोग। और जेट पैक में कोई भी वेपन्स वगैरह नहीं है, लेकिन इनका यूज़ आप बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में कर सकते हो, या फिर बंदों पे रश करने में कर सकते हो, या फिर भाई साहब किसी बिल्डिंग की छत में कैम्प करने के लिए भी कर सकते हो। वैसे कैम्प मत करना गाइस, क्योंकि कैम्प करने से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। जेट पैक की जो आपकी स्पीड है वो मैक्सिमम 80 जाने वाली है। इसमें एक बूस्ट का भी ऑप्शन है, जो बूस्ट देने के बाद आपकी स्पीड थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन ये जेट पैक मुझे गाइस कुछ उतना खास काम का लगा नहीं, क्योंकि ये जेट पैक जब तक आप पहन के कहीं पे जाओगे रस वस करने के लिए, तब तक तो एनिमी आपकी ठुकाई कर देगा। अब ये है कि आने वाले टाइम पे इसको कुछ अपग्रेड वगैरह करेंगे ये लोग, जिसके बाद इसका यूज़ आप लोग अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ पे एक बेस जैसा रहेगा, ये इस बेस के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है आपका ट्रांसफॉर्मर, या फिर आप उसको कह सकते हो मेगाजॉर्ड। जिन्होंने भी पावर रेंजर देखे हैं भाई साहब, पावर रेंजर तो सबने बचपन में देखे होंगे, 90s किड्स की वो तो एक तरह से एंटरटेनमेंट का ही जरिया था। तो यहाँ पे फाइनली अब आप यहाँ पे मेगाजॉर्ड बना सकते हो। और आई थिंक सो इसके ट्रांसफॉर्मर्स कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली मेगाजॉर्ड के कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया है, जिसमें हर एक पावर रेंजर के पास अलग अलग मेगाजॉर्ड रहता है, उसको वो कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मेगाजॉर्ड बनाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। यहाँ पे 2 पार्ट्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मर्स वाला मेगाजॉर्ड। एक पार्ट तो ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। बेसिकली इसका नीचे वाला पार्ट चलने के लिए और ऊपर वाला पार्ट आप उड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर वाला पार्ट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे, और नीचे वाला जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दौड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको कंबाइन कर सकते हो, और यहाँ पे भाई आपका मेगाजॉर्ड हो चुका है कंप्लीट। और इसके अंदर आ चुके हैं बहुत सारे भर भर के फीचर, जैसे कि ये दौड़ तो सकता है, साथ ही साथ ये एक जंप कर सकता है, लंबी रॉकेट्स छोड़ सकता है, और इसके पास मैग्नेटिक गन भी है। तो काफ़ी लंबी जंप करता है भाई। थोड़ी और जंप इसकी बढ़ा देते तो और तगड़ा रहता, लाइक अपार्टमेंट की बिल्डिंग वगैरह में चढ़ने के लिए सही रहता। लेकिन इसकी भागने की स्पीड काफ़ी है, 80 के आसपास है। अभी जो अपना उड़न खटोला है फ्लाइंग कारपेट, उसकी कितनी स्पीड ही है, उसकी भी नीचे ग्राउंड पे 70 के आसपास ही स्पीड रहती है। अब यहाँ पे इसकी जो रॉकेट्स हैं वो आपको सिर्फ 5 ही मिलती हैं। उसके बाद आई थिंक सो ये रॉकेट लोड करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक गन है वो आप लोग अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। उसमें बेसिकली एक बार यूज़ करने के बाद 3 to 5 सेकंड का कूल डाउन रहता है, और ये कूल डाउन ख़त्म होने के बाद आप इसका यूज़ करके कोई भी गाड़ी, व्हीकल, एनिमी, किसी को भी उठा के दूर फेंक सकते हो। तो ये फीचर भाई काफ़ी ज़्यादा कूल है, अगर इसका सही तरीके से यूज़ किया जाए तभी। अब ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है उड़ने वाला, इसमें आपको रॉकेट लॉन्चर नहीं मिलेंगे, मैग्नेटिक गन मिलेगी बस इसके अंदर, आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। एक तो मैग्नेटिक गन रहेगी जिससे आप उठा सकते हो, और दूसरी वाला जो इसका हैंड है उससे आप लाइक प्रेशर देके उड़ा सकते हो, उसको बहुत दूर तक फेंक सकते हो। अभी उसका ठीक से यूज़ नहीं आया है, बीटा में अपडेट जैसे ही आता है तो ये सारी चीज़ें फिक्स होंगी। लेकिन ये बूस्ट वाला फीचर काफ़ी ज़्यादा सही और तगड़ा लगा मुझे। साथ ही साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 120 FPS को, और साथ ही साथ FPS आप लोग खुद से कंट्रोल कर पाओगे। लाइक आपको अगर आपका डिवाइस ज़्यादा लैग चलता है या फिर ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली FPS अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। FPS रेट जितना भी आपको बढ़ाना है कम करना है। लेकिन यहाँ पे 120 FPS जो है तो अभी सारे डिवाइसेस में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जिनकी डेफिनेटली रिफ्रेश रेट जिन डिवाइसेस की 120 प्लस रहेगी उन्हीं पे ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज के गेम प्ले में इस वाले में नए न्यू मोड के अंदर आपको कौन सा फीचर सबसे तगड़ा लगा कमेंट्स में बताना। और M416 तो भैया बहुत ज़्यादा तगड़ी है, मम्मी वाले सूट के लिए ही वो बनाई गई है, तो M4 मुझे अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना।